आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ ही ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा वीडियो जो भी होता है सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से होता है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो भी आपको ट्रेड सिखाता हूँ, अगर आप लोग उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे या उस पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करके बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आप लोग अपनी ट्रेड को खुद से ही मैनेज कर पाएंगे। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना न्यूज़ के ऊपर, ना टिप्स के ऊपर। तो आज का जो हमारा सेशन है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। बहुत ही अच्छे से मैं इसमें आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन के अंदर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा है एफवीजी के ऊपर, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फेयर वैल्यू गैप बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, बस हमें इसे थोड़ा पकड़ना आना चाहिए। दो तरीके के गैप्स होते हैं। एक हमारा होता है रेगुलर गैप। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रेगुलर गैप कैसा होता है। जनरली लोग जो ट्रेडर होते हैं वो इस रेगुलर गैप के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं, लेकिन जो ये फेयर वैल्यू गैप है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कैसे दिखता है। इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप लोग सही जगह और सही तरीके से इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखता है, दिखाई देता है, इसे आपको मेजर करके निकालना पड़ता है। अगर आप लोग इसको सही जगह सही टाइम पे इसको मेजर करके आप निकाल लेंगे तो आप इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा अपनी राइड ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैं लास्ट में पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसको वॉल्यूम के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको इसके अंदर एक पावरफुल देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी, जो पावरफुल कंफर्मेशन मिलेगी, जिससे स्टॉक अच्छा, जिससे कोई भी स्टॉक हो अगर एफवीजी के ऊपर मिले तो अच्छा एक मूवमेंट दिखा सकता है। ये दो जगह सबसे बढ़िया वर्क करता है, या तो आपको सपोर्ट पे मिले जहां हमारी सपोर्ट हो, या फिर अगर हमारी ट्रेंड लाइन तोड़ रहा हो वहां पर मिलेगा तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर हमें ब्रेकआउट लेवल पे अगर हमें ये मिले तो वहां पर बहुत अच्छा वर्क करता है, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। और ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखने को मिले तो ये बहुत ही बढ़िया कराता है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो गैप हमारा दिखाई देता है, जो एक गैप होता है, ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पहली कैंडल होती है वो छोटी होती है, फिर उसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, और थर्ड कैंडल जो होती है वो एक नॉर्मल कैंडल होती है। जब ये तीनों कैंडल मल बन जाती हैं, जब इसकी रीटेस्टिंग होती है, जो तो थर्ड कैंडल तक का ही जो सेकंड कैंडल का जो क्लोज होता है, उसकी रीटेस्टिंग वहीं तक ही होती है, या थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन उसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। तो फेयर वैल्यू गैप जो हमें देखने को मिला है वो हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट के ऊपर। अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का चार्ट देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम का, तो आपको इसके अंदर साफ साफ दिखाई देगा कि इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बना, और ये वैल्यू गैप जो बना है हमारा एक सपोर्ट लेवल पे बना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर तो अपनी बॉर्डर लाइंस मार्क करनी है एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ। तो रेसिस्टेंस लेवल पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तो वो बैठेगा हमारा 2220 का लेवल, और एक सपोर्ट लेवल पे अगर आप बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तो वो 900 का लेवल है। इन दोनों बॉर्डर लाइन को मार्क करने के बाद फेयर वैल्यू गैप जो होता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी अपना जो भी हमारा गैप रह जाता है, इस गैप दिखाई देता रहता है, इस गैप में एक बहुत ही एग्रेसिव बाइंग होती है। यहाँ पे स्मार्ट मनी अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, ब्लॉक ऑर्डर्स है, उन सबको कलेक्ट करती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर अपना ये निकलती है। तो अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का लिमिटेड का आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलें और आप लोग देखेंगे इस कैंडल को, 30 मार्च 2026 की जो ये डोजी कैंडल बनी थी एक छोटी सी, इस कैंडल के बाद हमें एक 6 अप्रैल 2026 की एक कैंडल और दिखाई दे रही है, बिग बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद 13 अप्रैल की हमें एक कैंडल और दिखाई दे रही है 2026 की। तो इन तीनों कैंडल को मिला के जो हमारा फॉर्मेशन बना है वो हमारा बना है फेयर वैल्यू गैप का। अब फेयर वैल्यू गैप को मेजर कैसे करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें डार्क कलर का पोर्शन एक दिखाया है, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। जैसे कि उसके बाद जब अगर स्टॉक हमारा रीटेस्ट करने आया है, वो हमारा आया है 1170 के आसपास तक की खाली। अब मान लीजिए 1170 के आसपास जब वो हमारा रीटेस्ट कर रहा, और रीटेस्टिंग जो कर रहा है उसके नीचे हमारा स्टॉक नहीं गया है, जो गैप हमारा बचा है अभी 1170 से लेके
10 1026 और 1170 के बीच में जो हमारा गैप बचा है, तो आपको जो इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ये गैप, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये ऐसा नहीं है गैप जो हमें गैप तो मिल गया, अब रीटेस्टिंग जो होनी चाहिए वो हमारी यहीं पर ही होनी चाहिए 1170 1180 के लेवल। स्टॉक हमारा इससे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर हमारा। और दूसरी बात, ये जो गैप है हमारा इस कैंडल का, सेकंड कैंडल का, ये गैप ओवरलैप नहीं होना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। मतलब अगर ये गैप भर गया तो गैप ही नहीं बचेगा, फिर तो फेयर वैल्यू गैप का कोई मतलब ही नहीं रहता हमारा इसके अंदर। अब हम इसको अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने बराबर बस यहीं तक का ही लेवल रिटेस्ट किया है हमारा, 1180 1190 तक का। इससे नीचे हमारा स्टॉक नहीं जा रहा है इसी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फेयर वैल्यू गैप, जब भी कभी स्टॉक हमारा फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए तो ऐसा नहीं कि वो रीटेस्ट करना कि अगले दिन आ जाता है तो हमें उस पर अपनी ट्रेड मैनेज करनी चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कम से कम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में 7 से 8 कैंडलों का, 8 9 10 कैंडल जितनी ज़्यादा हो जाए, उसके बाद अगर वो रीटेस्ट करने आता है हमारा उसी लेवल को, उस गैप के लेवल को, तब हमें अपनी उसकी ट्रेड उसके अंदर अपनी मैनेज करनी है। अब दोस्तों, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में सिखाया, अगर ये गैप आपको कहीं भी दिखाई दे, देखिए मीशो के चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप मिला था ट्रेंड लाइन तोड़ता हुआ, वहां उसने कितना अच्छा हमें एक बुल रन दिखाया मीशो ने। तो ऐसे ही अगर आप लोग को कहीं पर ही फेयर वैल्यू गैप मिले देखने को, उसको आप अच्छे से स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए और अपनी ट्रेड आप उसके खुद से मैनेज कर पाएंगे। अब मैंने इसके अंदर आपसे ये भी कहा था कि एक वॉल्यूम के साथ कैसे इसकी कंफर्मेशन देख सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें, यानी कि 4 घंटे के चार्ट पर, तो जो गैप हमारा छोड़ के गया है डार्क पोर्शन वाला, वो 4 घंटे के चार्ट पर हम उसको देखेंगे तो वहां पर हमारे उस पीरियड में बहुत ही हाई वॉल्यूम होगी, वहां पर एग्रेसिव बाइंग दिखाई देगी उस वॉल्यूम की बार से, कैंडल से। जितनी की वॉल्यूम की जो बार्स होंगी वो खूब बड़ी बड़ी और बुलिश होंगी, उससे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग है। स्मार्ट मनी की कंफर्मेशन जोन पता लगेगा आपको कि वाकई यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग हुई है या हमारा एक ट्रैप है, ये उस 4 घंटे के चार्ट पे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप लोग अपनी उसके अंदर जब भी किसी चार्ट पे ऐसा दिखाई दे तो ये 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिए। फेयर वैल्यू की आपको मेजर करना मैंने आपको सिखाया, मेजर करिए, उसका रीटेस्टिंग का वेट करिए, वेट करने के बाद 7-8 कैंडल का वेट करिए, वेट करने के बाद उसको चार्ट को कन्वर्ट करिएगा 4 घंटे के चार्ट पे। फिर वहां पर जब भी आपको एक हाई वॉल्यूम दिखाई दे तो समझ जाइए यहाँ पे स्मार्ट मनी की अच्छे से एंट्री हुई है। अब यहाँ से हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको बताया कि हमें किन किन जगह पे अच्छा हमें देखने को मिलता है, एक सपोर्ट लेवल पे, दूसरा अगर ट्रेंड लाइन के लेवल पे हमें देखने को मिल जाए फेयर वैल्यू गैप, वहां भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा हमारा जो अच्छा होता है ब्रेकआउट लेवल। ब्रेकआउट लेवल पे अक्सर सब लोग धोखा खा जाते हैं, सब लोग समझते हैं कि स्टॉक रीटेस्ट करने पूरा, मान लो 100 का लेवल वो तोड़ा तो सब लोग समझते हैं कि वो 100 के भाव पे फिर से आएगा। ऐसा नहीं, अगर वहां पे फेयर वैल्यू गैप बनाए तो वो 100 के भाव पे नहीं आएगा, उससे ऊपर से ही निकल जाएगा। आपको फेयर वैल्यू गैप को मेजर करना आना चाहिए। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, सीखिएगा, स्टडी करिएगा, इसकी डेफिनेशन स्टडी करिएगा। तो अगर किसी और चार्ट पे कोई भी अच्छी ये चीज पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को उसके बारे में सिखाऊंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।